हेलो फ्रेंड, स्टडी विद बीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे कक्षा 3 का अध्याय दूसरा। ठीक है, क्या है उसमें? संख्याओं की उछाल, संख्याओं की उछल कूद। ठीक है, तो क्या है? मैंने 24 बीज चुने हैं। क्या कह रही है? मैंने 24 बीज। तो ये है राधिका। ठीक है, राधिका गोरू ने चुने हैं। अरे वाह, मुझे तो 47 बीज मिले। ये रहे मेरे 38 बीज। सुनील को 38 बीज। मुझे तो 54 बीज मिले हैं। कौन कह रही है? इंदिरा। ठीक है, और विक्की क्या कह रहा है? मुझे पता है, मेरे पास 42 बीज है। ठीक है, तो राधिका, कोरी, विक्की, इन सब में सबसे ज्यादा बीज किसके पास है? किसके पास है? सबसे अधिक बीज इंदिरा के पास है। इसके पास इंदिरा। ठीक है, और फिर क्या है? सबसे बीज सुनील बीज और इकट्ठे करेगा तो उसके पास विक्की के बराबर हो जाएंगे। वो 4 बीज और करेगा तो विक्की के बराबर हो जाएगा। अगर राधिका को और 6 मिल जाते हैं तो उसके पास कितने हो जाएंगे? 30 हो जाएंगे। और कितने बच्चों के पास 40 से अधिक बीज हैं? 3 बच्चों के पास 40 से अधिक है। अब क्या है इसमें? गौरी को 3 और बीज चाहिए ताकि उसके पास पूरे 50 हो जाए। ठीक है, सुनील के पास 40 से 2 बीज कम है और पास 40 से 2 से अधिक है। इसके पास? विक्की के पास। ठीक है, अब क्या है? बिंदियों का खेल। तो बिंदियों का खेल क्या? अंदाजा लगाओ कि गोले के अंदर कितनी बिंदियां है। अब उन्हें गिनो और देखो कि तुम्हारा अंदाजा कितना सही है। अलग अलग गोले बनाकर खेल अपने दोस्तों के साथ खेलो और देखो कि कौन सबसे अच्छा अंदाजा लगाता है। ठीक है, क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो मुझ पर कितनी बिंदियां है और मुझ पर? अब जैसे कि ये वाला खेल है, जैसे कि मैंने आंख ये लगाई तो ये कितनी है? 4 बिंदी है। अब लगाऊं मैं, ये कितनी है? 5 है। तो ऐसे ही आप अंदाजा लगाओ और फिर ये कितनी है? ये 9 है। ऐसे ही आप जितनी चाहो उतने पे गोला लगाओ और फिर काउंट करो। आपका अंदाजा सही है गलत है? 11 है ना? ऐसे ही आपको अंदाजा लगा के गोला बनाना है। ओके बच्चों, अपने दोस्तों के साथ। अब ये है धोनी की सेंचुरी। तो भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच एक दिन का क्रिकेट मैच गुवाहाटी में। भारत पहले बल्लेबाजी कर रहा है। तो क्या है? धोनी 96 पर खेल रहा है, केवल एक गेंद बची है। क्या वहां आपका शतक पूरा कर पाएगा? और यहाँ देखिए क्या जबरदस्त छक्का है। तो ये क्या खेल रहे हैं और ये बोल रहे हैं, तो इनको अपन को बताना है। ठीक है, नीचे दिए गए खाली स्थान को भरना है। तो क्या है यहाँ पर? 6।
कितने हो जाएंगे, 102 रन बन जाएंगे। ठीक है, तो एक खिलाड़ी 3, तो कितनी रनों की ज़रूरत है, तो 7 रन की ज़रूरत है। फिर ये है 2 खिलाड़ी में, तो 3 रन की ज़रूरत है। इसमें 11 रन की ज़रूरत है और इसमें 1 रन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब क्या है, 99 से आगे बढ़ते हैं। तो 99 के बाद में क्या आता है, ये 100 आता है, फिर 101, 102 संख्याओं को और शब्दों में लिखना है। जैसे 99, तो 99, 195, ठीक है, 100, 101, 102, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 107, 108, 109, 110, 111, 112। ठीक है, अब क्या है, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206। अरे 206, अंदाजा लगाओ कि तीसरा शतक बनाने के लिए और कितने रन चाहिए। ठीक है, अब क्या है, खिलाड़ी और स्कोर्स। SPJ के 128, AS के 99, 100, CK के 100, KSP के 100, सबके रन है। तो अब इसमें पूछ रहे हैं, CA शतक पहुंचाते पहुंचाते रह गए, उसे एक शतक बनाने के लिए और कितने रन चाहिए थे। 1 रन चाहिए था, लगभग बराबर है। AS और CK के लगभग बराबर रन है। AS ने एक पूरा शतक बनाया, ना कम ना ज्यादा। किसी बल्लेबाज द्वारा बनाए गए सबसे ज्यादा रन है, तो कौन के हैं, MD के हैं। ठीक है, और AS और C के बीच बनाए गए रनों का अंतर 1 था, और KSP ने एक शतक और आधे शतक से 2 रन ज्यादा बनाए। कितने रन, 2 रन ज्यादा बनाए। अब क्या है, 10 की गिनती में 10, 20, 30, तो यहाँ पे लिखेंगे 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100, या 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, फिर 320, 330, 140, 350, 360, 170, 80, 390, 710, 730, 740, 750, 760, 770, 790 और यहाँ पे 800, राइट।
अब क्या है, 50 की गिनती करेंगे। अब यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 200, 250, 300, 350, 400, फिर 450, ये क्या आ जाएगा, 600, 600 की जगह में अब 700, 800। ठीक है। अब क्या है, इस तरह तुम कहाँ तक जा सकते हो, इस तरह हम बहुत दूर जा सकते हैं, बहुत दूर जा सकते हैं। वहाँ सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसे तुम बोल सकते हो, ऐसी कोई बड़ी संख्या नहीं है, ऐसी कोई बड़ी संख्या नहीं है। ठीक है, ओके। रंग बिरंगी संख्या। अब रंग बिरंगी संख्या मतलब ये क्या है, 744, 555, 656, 195, 454, 800, सब ये अलग अलग चार्ट है। ठीक है, तो ये अपन को पढ़ना है। फिर 140, ये इसका हिंदी में भी चार्ट दे के रखा है। ओके। अब क्या है, ये चलते कूदते फुदकते, तो हिरण कहाँ है, 90 पर। ठीक है, तो इसने छलांग मारी 97 पे। बन्नी यानी खरगोश है, इसने छलांग मारी डायरेक्टली 109। टर्रू, गबरू, बन्नी और टर्रू मजे मजे से सारे रास्ते कूदते फुदकते चले। गबरू हर 7वें खाने में कूद रहा था, बन्नी हर 5वें खाने में कूद रही थी, टर्रू हर चौथे खाने में कूद रहा था। गबरू ने 90 वाले खाने से कूदना शुरू किया, बन्नी ने 99 वाले खाने से कूदना शुरू किया, टर्रू ने 106 वाले खाने से कूदना शुरू किया। ये यहाँ से करा। अब इनको अपन को भरना है। ठीक है, तो बन्नी की 10वीं छलांग कितनी थी, 149 थी। टर्रू की 10वीं छलांग 146 वाले खाने पर थी। गबरू की 10वीं छलांग 160 पर थी। गबरू और बन्नी दोनों की 104 और 174 वाले खानों में कूदेंगे। ठीक है, टर्रू और बन्नी दोनों ही 114, 134, 154 और 100 खानों पर कूदेंगे। ठीक है, क्या कोई ऐसा खाना भी है जिसमें सभी तीनों कूदेंगे, वो है 175। अंदाजा लगाओ कि सबसे कम छलांगों में आखिर तक पूछने वाला है, तो वो है गबरू। कितने कूदेगा, 12वीं छलांग में। ठीक है, क्लास, तो 2 कदम आगे बढ़ाना है अपन को। ये 200 हो गए, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 2 कदम पीछे। तो
256, 254, 252, 250। ठीक है, 10 कदम आगे कूदो। 140, 150, 160, 170। ठीक है, पीछे कूदो। 170, 160, 150, 140। ठीक है, इस पैटर्न्स को आगे बढ़ाओ। 580, 590, 600, 610, 950, 960, 970, 980, 203, 201, 199, 197, 404, 405, 406, 407। ठीक है, अनोखी दुकान। तो ये क्या है अनोखी दुकान? यह जंगल की एक दुकान है। मनमौजी दुकानदार केवल 10 और 100 की थैलियों में सामान देता है। 10 से कम होने पर खुली चीजें देता है। ठीक है, जैसे कि पता लगाओ कि अलग अलग जानवरों ने 10-100 रुपए की कितनी थैलियां ली और कितनी चीजें खुली है। 2 1 0। ठीक है, 2 4 2, 5 5 2। क्या करा इसने? 100 रुपये के 4 नोट, 10 रुपये के 2 नोट। ठीक है, 100 रुपये के 1 नोट के 4 नोट, 1 के 3 सिक्के। ठीक है, 100 रुपये के 2 नोट, 10 के 4 नोट, 1 के 2 सिक्के। ठीक है, 10 रुपये के 5 नोट, 1 के 5 सिक्के। ठीक है, नो आता है इसमें और जाएगा 196 में, बराबर है 100 के बराबर है। मैं शतक आधे शतक के बराबर हूँ, 150 के बराबर। ठीक है, ये ठीक बीच में हूँ, 87। ठीक है,
मैं 40 और 50 के बीच में हूँ तो 45 हूँ। 90 के बहुत करीब हूँ और मुझे लिखने में एक 9 आता है तो मैं 89 हूँ। अगर मेरे बाद तुम चौका लगाओगे तो तुम्हारा शतक पूरा हो जाएगा तो 96। मैं 10 के 10 नोटों के बराबर हूँ तो मैं 100 हूँ। मैं एक शतक प्लस आधे शतक के बराबर हूँ तो मैं 150 हूँ। मैं 77 और 97 के बीच में हूँ तो 87 हूँ। ठीक है, ये कितने हैं अब बताइए। ये 100 है, 100 200 और 200 10 10 10 तो 240 रुपये हैं। ये 100 है, ये 100 है, ये 100 है और 10 है और ये 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 तो 319 है, तीलियां हैं। ठीक है, अब ये क्या है, 100 और ये 10 और ये 2 तो 212 है। ओके, ये कितने हैं, माला 100 की है और ये 10 10 है और ये 8 है तो कितने हुए, 138। अब ये क्या है, 10 20 100 200 300 320 है। ठीक है, अब इसमें क्या पूछ रहा, मैं कौन हूँ, सबसे बड़ी संख्या भाई कौन सी भी हो संख्या आई, मुझे जोड़कर अगली पाई, गिनती भी मैंने करवाई। ये चीटी बोल रही है। ठीक है, अब क्या है, मैं चंदा मामा हूँ, मेरे कई दोस्त थे जो आसमान में चमकते हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने, मेरे दोस्त तारे हैं। एक दिन कई सारे तारे मेरे घर आए, मैंने उन्हें गिनना शुरू किया। देखो मेरे कितने दोस्त आए हैं, लेकिन मेरे दोस्त तो बहुत सारे थे। उनकी सारी संख्या जानने के लिए मैंने कुछ यूं किया। हेलो, चंदा मामा अपने दोस्त सितारों को गिनते हैं। मैंने एक तारे को गिना और एक कार्ड अपनी जेब में रखा। क्या करा उसने, एक तारा गिना और जेब में रखा। एक तारे के लिए एक, दो तारों के लिए दो, कितने तारों के लिए 5। ठीक है, जब मेरे पास 10 एक कार्ड हो गए तो मैंने इस कार्ड को 10 में बदल दिया तो ये 10 हो गए। लेकिन मेरे दोस्त आते रहे, इसीलिए मुझे और गिनने ही जाना था। मेरी जेब भर चुकी थी, इसीलिए जब मेरे पास 100 वाले 10 कार्ड हो गए तो मैंने उसे 100 के एक कार्ड में बदल दिया तो 10 10 10 तो कितने हो गए उसके पास 100। लेकिन मेरे दोस्त आते ही गए, मेरी जेबें पूरी भर गई। देखो तो मेरे पास कितने कार्ड हो गए। अब वो कह रहा है मेरे पास बहुत सारे कार्ड हो गए। ठीक है, सब लोग लाइन में लग जाओ, हम एक खेल खेलेंगे हो। ठीक है, मेरी जेब में कौन कौन से कार्ड होंगे अगर मैंने लिखा 19, ये 10 10 एक 10 10 10 10 10 और ये 100 के। अब यहाँ पे 100 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
और 10-10 के कार्ड। ठीक है, अब इसमें 100 फिर 100 फिर 100। ठीक है, अब इसमें 100 100 100 और फिर 6 कार्ड, 1 2 3 4 5 6, फिर 100 फिर 100 फिर 100 और फिर 10-10 के, 10 10 10 10, 1 1 1। ठीक है, फिर 100 फिर 100 फिर 100 फिर 10 फिर 10 फिर 10 फिर 10 फिर 10। ठीक है, अब 100 100 फिर 100 के कार्ड आ जाएंगे, 4 तो हो गए 400। ओके, जब 10-10 के 2 कार्ड मेरी जेब में हो गए तब मैं जान गया कि मेरे 20 तारे गिन लिए। अब तुम मुझे हर खाने में गिने हुए तारों की संख्या बताओ, खाली स्थान में जवाब लिखो। ठीक है, तो ये क्या है, 10 10 और 3, तो ये हो गए 26, 310। ये 130, ये हो गए 400, 100 200 300 600 603, 316, 400 100 200 300 430 431। ठीक है, 10। वह क्या पैटर्न है, अंदाजा लगाओ कि आसमान में कुल कितने दोस्त सितारे हैं। ठीक है, आपको ये अंदाजा लगाना है कि आसमान में कुल कितने दोस्त सितारे हैं। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स। जो भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। नोट्स कंप्लीट कर लीजिए।